जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति एवं उनके आकार के बारे में। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में जो है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार को जाना था, बहुत ही मज़े के साथ सीखा था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक कीजिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। और साथ ही साथ मैं किरण आरेख खींचने का भी नियम बताया था, तो भी जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ और उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इस सेशन में आपको और ही मज़ा आएगा और ही अच्छा से सीखेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन को दम धजिया तो उड़ा ही देना है, तो छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है बच्चों, है ना। ये भी सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस तरह से वो सब था इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए क्या सिचुएशन होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर वस्तु को जो रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर कहाँ पे रखेंगे बच्चों, ध्रुव पे रखेंगे। लेकिन बच्चों ध्रुव पे तो रखेंगे, यहाँ पे जो रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन बच्चों इस चीज़ को हम लोग डायग्राम से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ध्रुव पर ही बन रहा है और ध्रुव पर ही रखेंगे, ध्रुव पर ही बनेगा, तो इसको हम डायग्राम से नहीं दिखा सकते हैं। बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल पे रखेंगे, तो इमेज भी मेरा कहाँ बनेगा बच्चों, पोल पर ही बनेगा। और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, है ना, और बराबर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है ना, और आभासी बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरा नंबर सिचुएशन, जो कि हम लोग यहाँ पे उसका डायग्राम भी बनाए हैं और अच्छा से सीखेंगे। बच्चों दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, जब ध्रुव पे रख ही दिए थे पोल पर, अब इसके बाद हम ध्रुव और अनंत के बीच में रख सकते हैं, अब इस दोनों के बीच में ही रख सकते हैं बच्चों। अब देखिए मैंने यहाँ पर ध्रुव और अनंत के बीच में यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे ए बी को। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ वो मुझे नहीं मालूम है, कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग अपना नियम अप्लाई करने के लिए, जो नियम हम लोग सीख चुके हैं, 3 ठो नियम। ठीक है, उसमें से कोई 2 ठो नियम अप्लाई यहाँ कर डालेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, वहाँ पे भी करते थे पिछले क्लास में हम लोग। ठीक है, क्या करते थे कि यहाँ से एक प्रकाश का किरण गुजारेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, ले लीजिए, या स्विंग जा रहा है, इसे चाक परावर्तन हो जाएगा, है कि नहीं, आ रहा है या देख लीजिए, यहाँ पे इसे प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश से लाए हैं, परावर्तन होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ना, एकदम ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो उत्तल दर्पण है, परावर्तन होकर ऊपर चला गया, लेकिन मुझे लगेगा कैसे, क्या बच्चों, मुझे लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ 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 ऐसे आता हुआ प्रतीत होगा मुझे, है ना। यहाँ पे अगर मेरा आँख है तो मेरा आँख लगेगा कि यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं बच्चों। ठीक है, और दूसरा प्रकाश हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहीं से, है ना, केंद्र के एलोंग वक्ता केंद्र के एलोंग जो है प्रकाश एक गुजारते हैं। तो जब प्रकाश एक वक्ता केंद्र के एलोंग गुजारेंगे तो ये इसे टकराएगा और खुचाक वापस से, है ना, बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वक्ता केंद्र से प्रकाश गुजरता है तो वो प्रकाश पुनः उसी पथ पे लौट जाता है बच्चों। तो ये मुझे तो लगेगा, ये तो ऐसे आया, यहाँ से परावर्तन हो गया बच्चों, लेकिन ये लगेगा क्या, लगेगा हमको यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये ना पता चलेगा, लेकिन यहाँ से परावर्तन हो गया। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे कट करेगा, करेगा नहीं, कट करता हुआ प्रतीत होगा बच्चों। हम लोग इमेज का भी डेफिनेशन सीखे हैं कि कैसे इमेज बनता है, यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होगा, मुझे यहाँ कटता हुआ प्रतीत होगा, इसका मतलब यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अरे बनेगा ना, हाँ बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम लोग को समझ में आ गया कि जब ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है ना। और देखिए सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और दर्पण के पीछे तो आभासी तो बन ही रहा है कि नहीं है।
बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों। बस हम लोग को ये पता कोई बोल दे कि कहाँ पे वस्तु को रखना है, हम लोग प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उन सारे चीज़ को बता देंगे, कैसा बनेगा वो भी हम लोग बता देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को जो है ना, यहाँ दिखा दिए हैं कि ऑब्जेक्ट को जब अनंत और पोल के बीच, ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका इमेज है ना पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है हम लोग सारा चीज़ देख लिए, यहाँ पर देखे कि नहीं देखे, बिल्कुल देख लिए। अब बच्चों चलते हैं दूसरा सिचुएशन को देखने के लिए। अब बच्चों जब हम ध्रुव पे रख लिए, ध्रुव और अनंत के बीच में रख लिए, तो अब कहाँ रख सकते हैं, अब सीधे अनंत पे न रखेंगे, अब सीधे अनंत पे हम लोग रख सकते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, रख देते हैं। लीजिए अनंत पे रखा हुआ है वस्तु, अनंत पे रखा है तो प्रकाश तो दूर से आएगा ना, दूर से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है, जैसे समांतर आ रहा है, यहाँ से समांतर आ रहा है कि नहीं। अब ये दर्पण से टकराएगा तो इसे बाउंस, सॉरी ये ऐसे दर्पण से टकराएगा, जैसे क्या करेगा बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तन होगा, ये ऐसे ये परावर्तन होगा। हम जानते हैं बच्चों कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आता है तो वो परावर्तन होकर के फोकस से गुजरता है या फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है बच्चों। यहाँ पर फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये ऐसे परावर्तन होगा तो यहाँ पे लगेगा कि यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये क्या लगेगा बच्चों, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये दोनों कट करेगा जहाँ पर फोकस पर, इसीलिए यहाँ पर फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। समझ में आ गया। अब हम लोग को अगर कोई बोले कि बच्चों हम लोग को बोले अगर कोई कि ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है अनंत पे रखा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो बहुत बहुत छोटा बनेगा। और दर्पण के पीछे है तो आभासीय बनेगा और सीधे बनेगा, है कि नहीं। ये चीज़ हम लोग पीछे भी जाने हैं कि दर्पण के पीछे रहेगा तो आभासी भी होगा और सीधा भी होगा, है कि नहीं बच्चों। इसीलिए ये भी हम लोग को पता चल चुका है, इसके भी नेचर के बारे में हम लोग को पता चल चुका है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे इसका सिचुएशन को बच्चों। अब बात आती है हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, उसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, और अभी जो पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो अवतल दर्पण में हम लोगों जो ऑब्जर्व किया, उसमें क्या ऑब्जर्व किया, उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बच्चों कि अवतल दर्पण में देखे होइएगा कि आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना था उसमें, है कि नहीं बच्चों। उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना था कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, है ना। अवतल दर्पण में जो है ना, अवतल है ना दर्पण में हम लोगों को जो है ना आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना हुआ था, है कि नहीं। अब है ना अवतल दर्पण में जो है ना आभासी है ना और वास्तविक, ठीक है। ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब हम लोगों को बना हुआ था, है कि नहीं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, अभी जो हम लोग देखें किसमें है ना, उत्तल दर्पण में, है ना। उत्तल दर्पण में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो उत्तल दर्पण में हम लोग अभी देखिए केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बना है। देखिए ना, सब दर्पण के पीछे सब आभासी प्रतिबिंब बना है। इसमें क्या बनेगा बच्चों, है ना, केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल है ना, केवल जो है ना आभासी प्रतिबिंब, है ना बच्चों, केवल आभासी प्रतिबिंब। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बना है। इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना है बच्चों, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बना है। ये डिफरेंस ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है। कहोगे क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चों, आप लोगों को पूछ देगा, आप बोलेगा कि वैसा दर्पण का नाम बताओ जो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। तो क्या जवाब देंगे, तो हम लोग कहेंगे ये केवल आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को बोल देगा कि वैसा दर्पण का नाम बताओ जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उत्तल और अवतल दोनों। तो क्या बताएं, सॉरी, जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण बच्चों। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ये उत्तल दर्पण में आभासी केवल बनता है और समतल में भी आभासी बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब और क्या चीज़ ऑब्जर्व किए थे बच्चों हम लोग, और ये भी ऑब्जर्व किए थे कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो बना था आभासी प्रतिबिंब, वो हमेशा वस्तु से बड़ा बना था बच्चों। आभासी प्रतिबिंब जो था इसमें अवतल दर्पण में कौन सा,
है ना, आभासी प्रतिबिंब जो था वो हमेशा बड़ा था, है ना, आभासी क्या था प्रतिबिंब, वो हमेशा बड़ा बना था वस्तु से, क्या बना था बच्चों, बड़ा बना था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं इसमें तो सब आभासी ही है, इसमें क्या बन रहा है बच्चों, इसमें प्रतिबिंब जो है, इसमें प्रतिबिंब जो बच्चों बन रहा है यहाँ पर छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा, हमेशा वस्तु से छोटा। देख लीजिए यहाँ भी छोटा है और यहाँ पे तो बहुत छोटा है बच्चों। तो इसीलिए ये भी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों, वो बड़ा बनता है और इसमें छोटा बनता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बच्चों, है ना, हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करते हैं। जैसे अवतल दर्पण को हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए हजामती के रूप में इस्तेमाल करते हैं सैलून में, ताकि बड़ा बड़ा दिखे, है ना, गाल दिखे बड़ा बड़ा और दाढ़ी काटने में सहूलियत हो, आसान हो, कटे उटे नहीं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़ा दृश्य रहे, दूर तक चीज़ें दिखे और हम लोग सतर्क हो जाएं। इसलिए ये, है ना, उत्तल दर्पण हम लोग साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही इसका प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए बच्चों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना है बच्चों। और इसे उत्तल अवतल दर्पण में जो डिफरेंस लिखना होगा हम लोग को, तो यही सारा चीज़ें लिखेंगे तो हम लोग को इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपना इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।